Hello students, good afternoon all of you. We will start in 2 to 3 minutes. Okay. Just waiting for few more students to join. चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. ओके, इट इज 1:30, 1:29 एक्चुअली. विल स्टार्ट. ओके. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों. आई होप आप लोगों ने होमवर्क किया होगा. फर्स्ट का जो 6th, 7th और 8th था, अगर किया है बच्चों तो यस एक बार लिख दो. यस लिख दो कमेंट सेक्शन में. दोज आर वाचिंग दे कैन राइट यस और दे कैन पुट द थम्स अप अगर किया है तो. अगर किया है फिर भी नहीं आया है तो डाउट बताओ क्या है. फर्स्ट का 7th, 8th या 9th 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था बेटा. यू कैन मेंशन दैट एंड विल बी सॉल्विंग इट ओवर हियर. ओके, जस्ट ओके. यस निसर्ग ने किया है. फाइन. चलिए, मतलब सबने ही किया है. जितने लोग देख रहे हैं ऑल हैव डन. ओके, चलिए बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे बच्चों. एक बार लॉ जो था, लॉ एक बार यहां पे मैं लिख देता हूं साइड में. सबसे पहला लॉ जो हमने कल देखा था बच्चों और जो हमने यूज किया था, x raised to m multiplied by x raised to n, this was equal to m plus n. ये पहला वाला लॉ था बेटा. नाउ सेकेंड लॉ विच वी सॉ, डिविजन वाला लॉ था. डिविजन वाला लॉ था जिसमें हम माइनस करेंगे. बच्चों, पावर को माइनस करेंगे. अगर बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, सो विल सब्ट्रैक्ट द पावर. ओके, तो आज जो सेकेंड वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें हम यही वाला लॉ यूज करने वाले. सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है पूरा 9 पार्ट है मेरे ख्याल से. उसमें एक बार मैं टेक्स्ट बुक में देख लेता हूं कितना है. ठीक है, यस 9 पार्ट्स आर देयर. जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक, इसमें हम सब में पूरा डिवीजन वाला ही लॉ यूज करेंगे. ठीक है, ये वाला लॉ यूज करेंगे बच्चों. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन 9th नंबर. 9th नंबर में डाउट है आई थिंक नैन्सी को. चलिए 9th वाला ऐसा है तो देख लेते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट का यहां पे मैं चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर, फर्स्ट का 9th वाला डाउट है. ओके, फर्स्ट 9th वन वी आर हैविंग इट एज x raised to 6 y raised to 4 z raised to -2 multiplied by -5 z raised to -1 x square z raised to 4. ठीक है, तो बच्चों यहां पे we are going to solve this one. Here we are having x. Okay, तो all the x will get added, all the powers of x will get added. 6 -3 और ये +2. 6 -3 +2, y का भी पावर ऐड होगा. 4 -5, यहां पे y है ही नहीं, यहां पे y नहीं है. y रेस टू 0 आप लिख सकते हैं बट वो जरूरत नहीं है. z -2 -1 +4, यहां पे z -2 है, -1 है, +4 है. तो अब इसको सॉल्व करना है. 6 -3 3 +2, यहां पे x 6 -3 3 +2 that is 5. 3 + 2 that is 5. y raised to -1. y raised to -1 because 4 - 5 is -1. z raised to -2 -1 -3 आएगा. -2 -1 -3 +4, ये आपका आएगा +1.
यहाँ पे 4 माइनस 3 क्या आएगा बच्चों, +1। यहाँ पे ये नेगेटिव है तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, x⁵ z एज इट इज और अपॉन y। एक बार देख लीजिए फर्स्ट का 9th वाला, नैन्सी वॉज हैविंग डाउट। नंबर 8 एक एक करके सब डाउट आएगा। हाँ, सब यहां पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है बच्चों, थोड़ा आप लोग को भी मेहनत करना है। चलिए 8th वाला है तो 8th वाला भी सॉल्व करते हैं, बट ट्राई इट नाइसली, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व। ओके, चलिए वी आर गोइंग टू सॉल्व 8th वन, डाउट इन 8th। ओके, 8th वाला मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, देखिए कैसे सॉल्व करना है। इजी है ये, तो काफी इजी क्वेश्चन है। जिसने भी डाउट पूछा है, y⁵ मल्टीप्लाइड बाई x⁵0 y⁻7 तो x का पावर ऐड होगा, x⁵0 है तो नो नीड टू वरी, यू नीड टू ऐड -2 + 0 y 5 - 7 तो यहाँ पे -2 + 0 -2 ही रहेगा, और ये y -2 होगा। y क्या होगा, -2। तो अब ये माइनस साइन हटाने के लिए जो हमारे पास लॉ है, जो हमने कल लॉ पढ़ा था कि -m अगर होगा तो 1 हम लिख सकते हैं। तो यहां पे भी माइनस का पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x² y²। 1/x² y²। एक बार देख लीजिए समझ में आया या नहीं आया, जस्ट लेट मी नो। बच्चों एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट का। चलिए बढ़ते हैं आगे, इतना टाइम इनफ है स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के लिए भी, ठीक है। आ गया समझ में, आई गेस। चलो ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें डिवाइड वाला लॉ यूज करना है, जिसमें अगर डिवाइड है, सेम बेस है, तो क्या होगा, वो लॉ हम यूज करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करना है। सेवेंथ स्टैंडर्ड के बच्चे ये चीज देख रहे हैं तो एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा बच्चों, आप लोग 7th से 8th में आए हैं, मैक्सिमम बच्चों को साइन की मिस्टेक होती है। तो एक बार माइनस और माइनस, अगर मैं माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इफ आई एम मल्टीप्लाइंग विथ माइनस इट विल बिकम प्लस। यहां पे ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इट विल बिकम प्लस। प्लस को अगर मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये माइनस हो जाएगा। ये मैक्सिमम बच्चों को आता है, बट सम्स में मिस्टेक करते हैं, इसलिए ये चीज भी ध्यान में रखना है हमें, साइन मिस्टेक का भी हमें खास ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 से अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है बेटा x⁵12 डिवाइडेड बाई x⁵7। पहला क्वेश्चन जो है वो है x⁵12 डिवाइडेड बाई x⁵7, ठीक है। तो मैं इस तरह से सॉल्व करता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे सेम बेस है बच्चों, डिवीजन है, डिवीजन की साइन नहीं दिया बट डिवाइड किया है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, सेम बेस है, पावर्स विल गेट सब्सट्रैक्टेड। x यहां पे 12 - 7, x 12 - 7, तो यहां पे x⁵5। फर्स्ट का आंसर क्या आया बेटा, x⁵5। क्या यूज किया हमने, फर्स्ट वाले में हम लिख देंगे, लॉ लिखना जरूरी है, रीजन लिखना, x⁵m डिवाइडेड बाई x⁵n, दैट इज m - n। ओके, दैट इज m - n। ओके, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समवन इज राइटिंग समथिंग, x = x⁵5। ओके फाइन, गुड। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन बेटा। सेकेंड क्वेश्चन वी आर हैविंग, अब ये देखिए, z⁵6 डिवाइडेड बाई z⁻³ z⁻6 डिवाइडेड बाई z⁻³
तो यहां पे ये चीज अब यूज होने वाली, जो साइन मैंने सिखाया है वो यूज होगा। देखो अब यहां पे क्या होगा, सेम बेस है बच्चों, डिवीजन है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, z⁻⁶, ये वाला माइनस, माइनस करते हैं इसलिए माइनस लिखेंगे, और यहां पे -3 है, ठीक है, यहां पे -3 है, z⁻⁶ माइनस ऑफ -3, यहां पे जो टर्म है दूसरा वो पॉजिटिव नहीं है, दैट इज नेगेटिव, सो आई विल राइट माइनस ऑफ -3। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट विल बिकम प्लस, तो यहां पे हम लिखेंगे 6 + 3, दैट इज z⁻9, दैट इज z⁻9, बिकॉज ऑलरेडी हमने यहां पे ये जो है लॉ लिख दिया है, तो सेकंड में यू डोंट नीड टू मेंशन, ओके, यहां पे z⁻9 आएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको, आंसर दे दिया है सबने, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड, गुड टू सी दैट, गुड, कीप लर्निंग, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन 3 इज m⁵ n⁵3 डिवाइडेड बाई m² n⁻⁻4, ठीक है, दो टर्म दिया, यहां पे सिंगल सिंगल टर्म था, अब दो टर्म आ गया, तो 2 टर्म आया या 3 टर्म रहे, हमें तो m को m के साथ कंपेयर करना है और n को n के साथ कंपेयर करना है। क्या लिखेंगे बच्चों, m⁵ -2, ये जो 5 है -2 और n⁻3 माइनस ऑफ -4। देखना ध्यान से समझना, जैसे सेकंड वाले में हमने किया है माइनस ऑफ माइनस, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पे 3 है, n⁻3 है बच्चों, तो 3 माइनस, यहां पे -4 है, सो माइनस ऑफ -4 इट विल बिकम प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप जो आंसर होगा 5 - 2 जो है बेटा वो हो जाएगा 3, 5 - 2 दैट इज 3, यहां पे माइनस माइनस प्लस हमने ऑलरेडी समझ लिया है, तो 3 + 4 इट विल बी 7। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगर समझ में आया है तो फटाफट थम्स अप करो, चलो बढ़िया है, आंसर दे दे रहे हैं बच्चे, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार थर्ड तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, थर्ड तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विल रिज्यूम इन फ्यू सेकेंड्स। रिमोट थोड़ा नीले से दो, इसका नहीं, इधर दो, इसी का ये रूम। चलिए बच्चों अब आगे का फोर्थ वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वी आर हैविंग 18, देखो अब यहां पे 18x⁻9 डिवाइडेड बाई 6x⁻7, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, 18x⁻9 डिवाइडेड बाई x⁻7। तो यहां पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा 18 और 6 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट वैल्यू विल गेट डिवाइडेड, और ये जो x⁻9 है ये x⁻7 के साथ डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो ये 18 डिवाइडेड बाई 6, यहां पे मैं लिखूंगा 18 डिवाइडेड बाई 6, और जो न्यूमेरिकल जो x का कोफिशिएंट है, x जो है 9 - 7, x का पावर सब्सट्रैक्ट होगा, तो इसका अलग से कैलकुलेशन करना है और फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये 6 1 जा 6 3 जा 6 1 जा 6 3 जा 9 - 2 दैट इज 9 - 7 दैट इज 2, सो वी आर गेटिंग 3x²। व्हाट वी आर गेटिंग, 3x²। एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है, चलिए, गुड गुड, ऑल आर गिविंग आंसर्स, गुड टू सी दैट। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसका सब इजी क्वेश्चंस हैं इसलिए थोड़ा फटाफट हम करते जा रहे हैं, आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, एक बार देख लीजिए फिर भी। चलो फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में नाउ फिफ्थ वी आर हैविंग 7
a रेस टू 12 डिवाइडेड बाई 56 a रेस टू 15। अब देखो 7 a रेस टू 12 डिवाइडेड बाई 56 a रेस टू 15। ओके, तो 7 और 56 को हमें एक साथ डिवाइड करना है। यहां पे बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं, 56 बड़ा नंबर है तो उसको ऊपर लिख देंगे। 56 बड़ा नंबर है बच्चों, तो क्या करेंगे, उसको ऊपर लिख देंगे। वो गलती हो जाती है आप लोगों से। तो आपको क्या करना है, जो दिया है ऑर्डर वही फॉलो करना है। 7 को डिवाइड करना है 56 से। सो यू विल राइट 7 अपॉन 56। क्या लिखोगे बच्चों, 7 अपॉन 56 ए रेस टू 12, ए रेस टू 12 माइनस 15। ध्यान देना, ठीक है। ये जो फिफ्थ वाला है, एक लाइन में बना रहा हूं यहां पे, चलिए। 7 अपॉन 56 ए रेस टू 12 माइनस 15। आप अगर चाहते हैं तो यहां पे 1 अपॉन ए रेस टू 15 माइनस 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पे यही वाला लॉ यूज कर रहा हूं। अगर चाहिए तो आप थर्ड वाला लॉ जो हमने कल सीखा था कि अगर x रेस टू n यहां पे अगर बड़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n माइनस m, ठीक है। तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। वी कैन डू इट बाई दिस मेथड ऑल्सो। सो 7 1 जा 7 8 जा, 7 1 जा 7 8 जा। यहां पे 12 माइनस 15 क्या आएगा बेटा, -3 आएगा। क्या आएगा, -3। तो अगला स्टेप जो होगा 1 अपॉन 8 ए रेस टू -3। 1 अपॉन 8 यहां पे a रेस टू -3। अब -3 जो है उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो यहां पे ये जो ऊपर न्यूमरेटर है वो 1 एज इट इज, और 8 a रेस टू 3। 1 अपॉन 8 a रेस टू 3, ठीक है। एक बार यहां तक नोट करिए, फिर पूरा बोर्ड में इरेज करूंगा, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। एक बार यहां तक नोट कर लो बच्चों। अगर हो गया हो तो लेट मी नो। समझ में आया ये वाला फिफ्थ वाला बच्चों, समझ में आया है? कमेंट देख लेते हैं एक बार। यस, 8 नहीं आएगा बेटा दर्शिल, 8 नहीं आएगा बेटा, 1 अपॉन 8 आएगा। मैंने वही बोला, मैंने अभी अभी वही समझाया कि 56 को बड़ा देख के बच्चे 56 को ऊपर लिख देते हैं बच्चों, पर यहां पे 7 डिवाइडेड बाई 56 है तो 7 अपॉन 56 आएगा, ठीक है। तो 7 मतलब 1 अपॉन 8 आएगा। दर्शिल ध्यान दे देना बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलो बढ़िया है, ठीक है। आई एम इरेजिंग द बोर्ड। आई गेस पूरा क्लियर हो चुका है। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए सिक्स्थ वाले से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सिक्स्थ है वहां से स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन a रेस टू 13 b रेस टू 7 डिवाइडेड बाई a रेस टू 5 b रेस टू -3, ठीक है। a रेस टू 13 b रेस टू 7 डिवाइडेड बाई a रेस टू 5 b रेस टू -3। तो अगेन वही सेम लॉ हम यूज करेंगे, डिवीजन वाला। a है यहां पे 13, a रेस टू 5, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। a रेस टू 13 -5, 13 -5, b में 7 माइनस ऑफ -3, 7 डिवीजन है इसलिए माइनस, और यहां पे ऑलरेडी -3 है बेटा, ठीक है। तो 13 -5 कितना होगा, 8 होगा। तो a रेस टू 8 माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 7 + 3 दैट इज 10, ठीक है। तो सिक्स्थ वाला जस्ट पे अटेंशन, a रेस टू 13 b रेस टू 7 है, डिवाइडेड बाई a रेस टू 5 b रेस टू -3 है। तो a का जो a कोफिशिएंट है उसका पावर सब्सट्रैक्ट होगा 13 - 5। ये जो b है 7
डिवीजन है इसलिए माइनस -3, माइनस ऑफ -3 मल्टीप्लाई होगा माइनस, इट विल बिकम प्लस, तो 7 + 3 दैट इज 10, a⁸8 b⁸10। सातवां करते हैं बच्चों, ठीक है, सेवेंथ वाला करते हैं। सेवेंथ वाला दिया है 7x⁴ डिवाइडेड बाई 21x⁻10, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाई 21, 7 डिवाइडेड बाई 21, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। 7 को हमें डिवाइड करना है 21 से, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाई 21 x⁴, x⁴, डिविजन की साइन है इसलिए -10, माइनस ऑफ -10, तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। 7 1 जा 7 3 जा, एक बार और लिख देते हैं 1/3 x⁴ प्लस 10, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई x⁴ 24, 14 + 10 दैट इज 24। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x⁴24/3, x⁴24/3। एक बार देख लीजिए 6th और 7th समझ में आया है, ये स्क्रीन में आ रहा है या नहीं मैं देख लेता हूं एक बार, हाँ आ रहा है, ठीक है। 6th एंड 7th अगर समझ में आया है बेटा तो फटाफट से थम्स अप कर दो। चलिए आंसर आप लोग दे रहे हैं, बढ़िया है, गुड, ठीक है बेटा। ये 1 मल्टीप्लाई होगा, ये न्यूमरेटर में ही रहेगा, उसका खास ध्यान देना। आठवां जो है 8th क्वेश्चन, p⁻11 डिवाइडेड बाई p⁻11, p⁻11 divided by p⁻11, can you give this answer all of you? Darshil, we can write 3x⁻24, no बेटा 3x कैसे लिखोगे 1/3 में। दर्शिल यही छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देना है बेटा, ये जो 1/3 है और 3 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पे 3 इज नॉट इक्वल टू 1/3, 3 और 1/3 एक नहीं है बेटा, दोनों अलग अलग है। ये 3 है, इसका वैल्यू 0.333 समथिंग आएगा, 0.3 और 3 बहुत ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको 1/3 ही लिखना है, यू कांट राइट इट एज 3x⁻24, ठीक है। p⁻1 आंसर बताइए बच्चों इसका, p⁻11 डिवाइडेड बाई p⁻11, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है p⁻1, कुछ बच्चों ने 1 लिखा है, p⁻1 रॉन्ग है, p⁻1 रॉन्ग है बेटा, आंसर विल बी 1। एक चीज आप समझिए, एक नॉर्मल चीज आप समझिए कि अगर हम 5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही p⁻11 को मैं p⁻11 के साथ डिवाइड कर रहा हूं तो अगेन दिस विल गेट कैंसल्ड, आई विल गेट 1, ओके। क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, ठीक है, ओके। सो नाउ what we are going to do is we will apply the law p⁻11 - 11, डिविजन है तो 11 - 11 दैट इज p⁻0, p⁻0 हमने कल लॉ पढ़ा था, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो p⁻0 फाइनल आंसर वी आर गेटिंग इट एज 1। फाइनल आंसर क्या मिल रहा है बच्चों, हमें 1 मिल रहा है, ओके। समझ में आ गया, एनी डाउट देख लो 8th वाला, एनी डाउट इज देयर लेट मी नो, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन 9th लास्ट क्वेश्चन है इस सेकंड पार्ट का, ठीक है। a⁻7 b⁻5 c⁻4, a⁻7 b⁻5 c⁻4 divided by a⁻−2 b⁻3 and c⁻6 ये क्वेश्चन है आपका। तो जो सेम कोफिशिएंट है a एंड a डिवीजन में है तो वो माइनस कर देंगे, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, a, ध्यान दो यहां पे a⁻7 डिवाइडेड बाई a⁻−2, तो ये जो 7 है 7
माइनस ऑफ -2, 7 माइनस डिविजन में इसलिए माइनस और यहां पे -2 इसलिए -2, बी 5 माइनस 3, 5 - 3, और सी जो आएगा बेटा 4 - 6। यहां पे क्या आएगा बच्चों, सी 4 - 6। ओके, सो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, a रेज टू 7 माइनस दैट विल बिकम प्लस, 7 + 2 यहां पे लिखते हैं, b का b रेज टू 2 और c रेज टू -2, 4 - 6 इट विल बिकम -2, तो -2 हम रखेंगे नहीं, उसको हम अपॉन में ले लेंगे। 7 + 2 इज व्हाट, a रेज टू 9 b रेज टू 2 अपॉन c स्क्वायर, a रेज टू 9 मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए इसका, जब भी आप लिखने बैठेंगे अपने नोटबुक में तब ये स्क्रीनशॉट बहुत हेल्प करेगा आपको। ओके, चलिए तो अब इसको इरेज करता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन 3। देखते हैं इसमें कौन सा लॉ हमें यूज करना है। क्वेश्चन 3 में पावर ऑफ पावर, क्वेश्चन 3 वी आर गोइंग टू यूज द लॉ पावर ऑफ पावर। ओके, पावर ऑफ पावर कल हमने क्या सीखा था, पावर विल गेट मल्टीप्लाइड। पावर ऑफ पावर हमने क्या सीखा था बच्चों, पावर विल गेट मल्टीप्लाइड। यहां पे मैं लिख देता हूं, जैसे x रेज टू m होल रेज टू n है, तो ये m और n मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, m और n मल्टीप्लाई होगा। तो क्वेश्चन 3 जो है सिंप्लीफाई, क्वेश्चन 3 वी आर हैविंग सिंप्लीफाई, इसमें हम पावर ऑफ पावर का यूज करेंगे। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट a रेज टू 3 होल रेज टू 2, a रेज टू 3 होल रेज टू 2, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 a रेज टू 6, क्या आएगा बच्चों, a रेज टू 6। काफी सिंपल है, काफी सिंपल है, a रेज टू 6। बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, गुड टू सी दैट। चलिए यहां पे मैं रीजन भी लिख देता हूं, सिंस a रेज टू m रेज टू n, a लिखो या x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको x लिखना है तो यू कैन राइट इट एज x ऑल्सो, हमने x के हिसाब से पढ़ा है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो m विल गेट मल्टीप्लाइड विथ n। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर y रेज टू 4, यहां पे ये ब्रैकेट के अंदर है 2x स्क्वायर y रेज टू 4, तो यहां पे क्या होगा, ये 4 सारे नंबर के ऊपर आएगा, सारे जितने भी अंदर कोफिशिएंट है या वेरिएबल है उसके ऊपर उसका जो पावर है ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 2 रेज टू 4, x के पावर में ऑलरेडी 2 है तो वो 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां हम लिखेंगे x 2 रेज टू 4, 2 इंटू 4 y रेज टू 4, ठीक है। बच्चों समझना एक बार वापस से, ये जो 4 है ये 4 2 के ऊपर भी आ जाएगा, x स्क्वायर के ऊपर भी आएगा, y के ऊपर भी आएगा, तो 2 रेज टू 4 x स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर ऑफ पावर 2 and 4 विल गेट मल्टीप्लाइड, और y के साथ 1 है तो 1 इंटू 4 दैट इज 4, तो 2 रेज टू 4 क्या होता है, 2 रेज टू 4 इज 16, 2 को आप 4 बार लिखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 रेज टू 4 जो है
वो होगा 16। वो दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 x रेस टू 8, x रेस टू 8, ठीक है। और यहां पे y रेस टू 4, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, x रेस टू 8 एंड y रेस टू 4। ओके, जस्ट चेक इट आउट, जस्ट चेक इट आउट बच्चों। ओके, नाउ third one we'll see what is given. Third we are having it as m square n raised to minus 3 whole raised to 4, whole raised to 4। अब ये जो 4 है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस 4 विल गेट मल्टीप्लाइड। तो m ऑलरेडी 2 था, 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, -3 था उसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 जा 8, m रेस टू 8 n रेस टू -12, n रेस टू -12। तो फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हम लिखेंगे m रेस टू 8 अपॉन n रेस टू 12। ओके, अपॉन n रेस टू 12। सो जस्ट चेक इट आउट। Any doubt is there? Any confusion is there? Let me know. फटाफट थम्स अप करते जाइए अगर तीनों तीन समझ में आ गया है तो। जस्ट चेक इट आउट बच्चों। चलिए ठीक है, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं क्या दिया है। फोर्थ, नाउ फोर्थ वी आर हैविंग x स्क्वायर y रेस टू -3, y रेस टू -3 रेस टू -2 है। x स्क्वायर y रेस टू -3 रेस टू -2। तो सबसे पहला स्टेप -2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वो कर देते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -2, y रेस टू -3 है मल्टीप्लाइड बाई -2। तो अभी अभी हमने लिखा था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो यहां पे x रेस टू -4, y रेस टू माइनस माइनस प्लस y रेस टू 6 आएगा बच्चों। तो अब ये जो नेगेटिव है इसको हम नीचे लिख देंगे। यू कैन राइट इट एज y रेस टू 6 ऊपर ही रहेगा और नीचे आ जाएगा x रेस टू 4। नीचे क्या आएगा, x रेस टू 4। जस्ट चेक इट आउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन 3x रेस टू 3 y रेस टू -3, इसका होल स्क्वायर। 3x रेस टू 3 y रेस टू -3 उसका होल स्क्वायर। तो ये 2 जो है सबके पावर के ऊपर आएगा। 3 रेस टू 2, x रेस टू 3 इंटू 2, y रेस टू -3 इंटू 2, y रेस टू -3 इंटू 2। एक बार देख लीजिए, ये नंबरिंग में गलत नहीं होना चाहिए। अब इसको 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 2 जा 6, 9x रेस टू 6, y रेस टू -6, माइनस है तो उसको हम नीचे लिख देंगे। 9x रेस टू 6 डिवाइडेड बाई y रेस टू 6। ओके, जस्ट चेक इट आउट। 5 सम 6th वाला होमवर्क है आप लोगों का, 6th वाला होमवर्क है। सिक्स नहीं आएगा, मैंने कल ही बताया था निसर्ग बेटा हम एक्सपोनेंट सॉल्व कर रहे हैं, 3 2 आप ले लोगे तो गलत हो जाएगा। निसर्ग एंड ऑल द स्टूडेंट्स, ये खाली निसर्ग की गलती नहीं है बच्चों, ये सबकी गलती है। यहां पे मैंने कल ही बताया था बच्चे जल्दबाजी में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 6, यहाँ पे 2 4 8 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा बेटा। ये एक्सपोनेंट है,
इतने बार आपको लिखना है। 2 को 4 बार लिखना है, 3 को 2 बार लिखना है, तो 3 3 9 आएगा। ठीक है, इसका खास ध्यान रखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो हम आगे बढ़ते हैं। 6th वाला जो है उसको होमवर्क में मार्क करिए। होमवर्क भी सॉल्व करना जरूरी है, आप लोगों का सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। प्रेम 5वां कुछ नहीं है इसमें। 5th वाले में ये देखो, ये पावर 2 है तो 3 के ऊपर आएगा 2, इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबके पावर में 2 आ जाएगा। यहां पे 3 ऑलरेडी है तो पावर ऑफ पावर 3, पावर ऑफ पावर तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 3 2 6, -3 इंटू 2 -6, माइनस है तो इसको अपॉन में लिख देंगे। y को अपॉन में लिख देंगे, y⁻⁶। Okay, I will send. ओके बच्चों, 6th वाला जो है, यस श्योर विल सेंड द पीडीएफ। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज का जो पिक्स है पीडीएफ के फॉर्म में वो हम सेंड कर देंगे। नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, इट विल बी डन इमीडिएटली आफ्टर द लेक्चर। चलो बच्चों, 10 मिनट और है। 10 मिनट में ट्राई करते हैं कुछ और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ओके चलो, क्वेश्चन 4 कैसे अलग है, मतलब पावर ऑफ पावर जैसा ही हम इसको यूज करेंगे, पर अब जो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है या फ्रैक्शनल पावर है, जो फ्रैक्शन में पावर है, उसको हम समझ लेते हैं बच्चों। ये एक जरूरी टॉपिक है, समझना है, और 9th स्टैंडर्ड के लिए काफी जरूरी हो जाता है ये, इवन 8th के लिए भी जरूरी है। जो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब फ्रैक्शनल पावर हम समझ लेते हैं या फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रैक्शनल पावर। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट दो तीन चीजों हमने डिस्कस की है, जैसे लॉस वगैरह हो गए। अगर माइनस हो पावर में तो उसको कैसे पॉजिटिव करना है, फ्रैक्शन हो तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, वो देख लेते हैं। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल 5⁻², यहां पे पावर में फ्रैक्शन है, जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में है। 5⁻⅓, 5⁻⁴, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। इसका स्क्वायर रूट वो लोग फाइंड करना चाहते हैं। जैसे यहां पे 5 का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑफ 5, 4th रूट ऑफ 5। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है तो उसके बजाय एक्सपोनेंट के फॉर्म में 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, 4th रूट है तो 1/4, 5th रूट है तो 1/5, 6th रूट है तो 1/6, ऐसे करके ये लोग क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 25 है। अगर यहां पे 25 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा बच्चों, 5 होगा। क्या होगा, 5। अगर यहां पे 125 है तो क्यूब रूट ऑफ 125, अगेन इट विल बिकम 5। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट को रिमूव कर कैसे किया जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। मतलब हम ट्राई करेंगे कि फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। जो क्वेश्चन में जो एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन है दैट शुड गेट रिमूव्ड। ओके, इसको हमें रिमूव करना है। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या दिया है। सिंपल है ये भी, नो नीड टू वरी अबाउट इट। देखो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, इवैल्यूएट मींस वी नीड टू फाइंड वैल्यू। 36⁻², क्या दिया है बच्चों, 36⁻² दिया है। ठीक है, 36⁻² मतलब
हमें क्या करना है, ये 1/2 को रिमूव करना है। यहां पे जो 1/2 है वो फ्रैक्शन हमें रिमूव कर देना है, मतलब ये डिनोमिनेटर में 2 नहीं रहना चाहिए एक्सपोनेंट के। तो अब हम क्या करेंगे, हम 36 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, हम ये ट्राई करेंगे कि हम ये स्क्वायर में लिख दें। जो 36 है उसको हम स्क्वायर में लिखेंगे। 36 किसका स्क्वायर है बच्चों, कमेंट करो फटाफट। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। गुड। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 6 स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के अंदर ही मैंने 6 स्क्वायर लिख दिया। 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 दैट इज 36। और ये तो बाहर रहेगा ही, ये तो बाहर रहेगा ही। 6 का स्क्वायर रेज टू 1/2, 6 का स्क्वायर रेज टू 1/2। ठीक है, अब ये देखो पावर ऑफ पावर में कन्वर्ट हो गया, ये पावर है उसका पावर 1/2, तो इसको हम लिखेंगे 6 रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, तो ये कैंसिल हो रहा है बच्चों। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे, फाइनल आंसर जो आया हमारा दैट इज 6। एक बार देखिए, समझ में आया तो फटाफट से थम्स अप करो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे हमने 36 को क्या किया, ब्रैकेट के अंदर 6 का स्क्वायर लिखा है। ब्रैकेट के अंदर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, वो 36 ही होता है। तो हमने 36 के बजाय 6 का स्क्वायर लिखा, और फिर ये 2 दो पावर हो गए तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। समझ में आया, फटाफट थम्स अप करो। चलो बढ़िया है, अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बाकी के भी फटाफट हम समझ लेंगे। पहला समझना बहुत जरूरी होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या दिया है, फोर्थ का सेकंड जो है 27 रेज टू 2/3। देखो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 27 रेज टू 2/3 दिया है बेटा। तो 2/3 हमें 2 से कुछ लेना देना नहीं है, 2 हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यहां पे जो प्रॉब्लम है, मतलब जो चीज हमें रिमूव करनी है वो है 3। मतलब ये फ्रैक्शन वाला जो है 3 डिनोमिनेटर में, उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो अब हमें सोचना किस तरीके से है। यहां पे 2/3 दिया हुआ है, हमें 3 रिमूव करना है। मतलब हम ये सोचेंगे कि ये जो 27 है ये किसका पावर 3 है, ये जो है किसका पावर 3 है। किसका पावर 3 है मतलब, जैसे अगर मैं 27 के फैक्टर्स निकालूंगा, 27 के मैं फैक्टर्स निकालता हूं बच्चों, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। मतलब हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 बार 3 लिखा है, मतलब हम इसको 3:3 लिख सकते हैं, 3:3। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3:3। समझ में आया 27 कैसे लिखना है। 27 को हमें 3:3 लिखना है, तभी ये वाला 3 कैंसिल होगा। ठीक है, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। अब 27 को हम लिखेंगे 3 टू द पावर 3। 27 वी आर राइटिंग इट एज 3 टू द पावर 3 होल पावर 2/3। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ 27 को चेंज किया है, 3 टू द पावर 3 रेज टू 2/3। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, पावर ऑफ पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो यहां पे हमें ये 3 कैंसिल, 3 कैंसिल। हमें क्या मिला, 3 का स्क्वायर। अभी ये 2 बचा है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 9। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा 9, फर्स्ट एंड सेकेंड। गुड, 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर इज 9। गुड, ने सर को समझ में आ रहा है, फटाफट जस्ट चेक इट आउट। एनी डाउट इज देयर, लेट मी नो। समझ में आया है तो फटाफट थम्स अप करिए। थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं, थर्ड वाला करते हैं बच्चों, देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, मैं इसको इरेज भी कर दूंगा अभी।
चलिए थर्ड वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन 3 वी आर हैविंग इट एज 16 रेज टू -3/4। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, 16 रेज टू -3/4। तो फ्रैक्शन में बच्चों 4 है, फ्रैक्शन में क्या है, यहां पे 4 है, हमें 4 रिमूव करना है। हाउ वी कैन रिमूव दिस 4? क्या आप कमेंट कर सकते हैं? क्या आप लोग कमेंट कर सकते हैं बच्चों, कैसे हम 4 को रिमूव करेंगे? कैन यू कमेंट? हम यहाँ पे 16 के जगह पे क्या लिखेंगे ऐसा जिससे पावर ऑफ पावर से 4 रिमूव हो जाए? कमेंट करके थोड़ा बताइए मुझे। 16 का ऐसा फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जिससे हमें पावर में 4 मिले। जस्ट कमेंट, जस्ट कमेंट ऑल ऑफ यू। जो लोग वॉचिंग में हैं, 4 इंटू 4, पहला आंसर आया 4 इंटू 4। चलिए बढ़िया है। दूसरे लोग कमेंट करिए। आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझना है बच्चों कि यहां पे ये 4 रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। जो भी कमेंट आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, चलिए बढ़िया बढ़िया, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब मैं अगर 16 के फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 2⁴। क्या लिखूंगा बेटा? 2⁴। देखिए 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो ये आ गया आपका 2 4 टाइम्स। तो 16 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2⁴ लिख सकते हैं। यहां पे मैं 16 के जगह पे 2⁴ लिख रहा हूं, होल रेस टू -3/4 लिख रहा हूं। 2⁴ होल रेस टू -3/4, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -3/4। 4 मल्टीप्लाइड बाई -3/4, 4 4 विल गेट कैंसल्ड, 2⁻³ बचा, 2⁻³ बचा, तो इसको हम लिखेंगे 1/2⁻³ पावर को पॉजिटिव करेंगे। 1/2⁻³ क्या होगा? 1/8। आंसर क्या आएगा? 1/8। अब जो बच्चों ने 4 4 लिखा है, अब समझिए दूसरे मेथड से। जिन्होंने 4 4 लिखा है, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अगर लिखोगे बेटा तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 4⁻² मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू, ये सिर्फ 2 टाइम्स कट करेगा। अभी भी फ्रैक्शन गया नहीं यहां से, अभी भी फ्रैक्शन नहीं गया बच्चों। तो अब आप वापस क्या करोगे? इसको आप 4 को 2 2 लिखोगे, 2 टू द पावर 2, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा -3/2 से। तो हमें फाइनली आंसर क्या मिला? 2⁻3। 2⁻3। यहां पे 2 बार आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, यहां पे 2 बार सॉल्व करना पड़ रहा है। तो बेटर हमारे लिए क्या होगा? बेटर यही होगा कि एक ही बार में हम फ्रैक्शन रिमूव कर दें। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴। ओके, एक बार देख लीजिए, समझ में आया तो थम्स अप करिए। अगर समझ में आ गया है बच्चों तो थम्स अप करिए फटाफट। एनी डाउट इन फोर्थ के थर्ड में कोई डाउट है? चलिए बढ़िया है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला लेते हैं। यहां से मैं ये इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 64, फोर्थ का 4 है 64⁻³ -1/3। 64⁻³ -1/3। देखिए काफी सारे क्वेश्चन है जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 64 को हम 2-3 मेथड से लिख सकते हैं बच्चों। 2-3 मेथड क्या है? एक तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टू द पावर 6। 64 का जब मैं फैक्टर फाइंड आउट करूंगा 2 टू द पावर 6 लिख सकता हूं। दूसरा मेथड है, यहां पे
फ्रैक्शन में है -1/3, फ्रैक्शन में है -1/3, तो हमें 3 को रिमूव करना है। तो किसका पावर 3 ये 64 होगा, तो 4 टू द पावर 3 64 होगा। देखिए बहुत सारे जगह पे आपको इन चीजों का डिसाइड करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 2�6 भी 64 है, 4�3 भी 64 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो कैंसिल करना है वो है 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4�3, 64 के जगह मैं लिखूंगा 4�3 पावर 1/-1/3, 4�3 -1/3, 3 and 3 will get multiplied, 3 and 3 will get multiplied, 3 will get cancelled, यहां पे -1 आया, 4 to the power -1, I can write it as 1/4, 1/4। अगर आप 2 लेके करते तो भी आंसर आता, बट लेंदी हो जाएगा और हमें फटाफट सॉल्व करना है, स्मार्टली सॉल्व करना है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने इसको ले लिया 2�6 होल रेस टू -1/3, तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा -1/3 के साथ, 3 2 यू आर गेटिंग 2⁻², 2 into -1 -2, तो ये आप लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, फाइनली 1/4। दोनों तरीके से आंसर वही आएगा, इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हमें फॉलो करना है लेफ्ट हैंड साइड वाला। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का फोर्थ। कोई डाउट है तो बताइए। एनी डाउट इज देयर, डू लेट अस नो। ओके, तो बच्चों आज के लिए हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपका रोज 45 to 50 मिनट्स का सेशन प्लान किया हुआ है, ठीक है। और रोज जितना मैं करवा रहा हूं उतना आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, जितना मैं करवा रहा हूं उतना आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5th, फोर्थ का जो 5th है और 6th है, आप लोगों को ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4th का जो 5th और 6th है वो आप लोगों को ट्राई करना है बेटा, ठीक है। सो डू दैट एज योर होमवर्क। 1-2 क्वेश्चन मैंने पहले भी होमवर्क में दिया है, तो वो भी आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल वापस से सेम टाइम 1:30। सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी विथ योर होमवर्क। ओके ओके बेटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंजॉय नाइसली।